श्रद्धा से नमन करें हम तेरा अनुसरण करें हम पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम भौतिक सुख छोड़ सारे संयम का पथ अपनाया ममता के तोड़े धागे आत्मा में ध्यान लगाया जग को परिवार बनाया जग को परिवार बनाया तो मैं का भेद मिटाया करुणा का रस बरसाया महावीर स्वामी समता का रस बरसाया महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम तेरा अनुसरण करें हम पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग प्रभु महावीर के चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है मिट्टी में सब हुए सो। मेरी समस्त जीवों के साथ मैत्री। यह सूत्र प्रभु महावीर का शाश्वत उद्घोष कहें या पर्युषण का उद्देश्य कहें, जिसमें बीज रूप में मैत्री समाई हुई है। इस सूत्र का बीज है मैत्री। आगे हम देखें यह सूत्र कहां से लिया गया है। 32 आगम, उनमें एक आगम है आवश्यक सूत्र। उस आवश्यक सूत्र का हम सार कहें, उसका दूसरा नाम प्रतिक्रमण, उसका परिणाम कहें क्षमा सूत्र या मैत्री मंत्र कहें। उत्तम क्षमा और उत्तम मैत्री। भगवान महावीर की एक गाथा, आगम गाथा है ये। आप सभी इससे परिचित हैं।
सबसे पहले हम इस गाथा का संगान करेंगे। खामेमी सब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु में मिट्टी में सब हुए सो वैरम मज्ज न केणई वैरम मज्ज न केणई। यह कोर लाइन है इस गाथा की, मिट्टी में सब भूएसु। इस पूरी गाथा में 2 शब्द, पहली पंक्ति में क्षमा, खामेमी में क्षमा है, और तीसरी पंक्ति मिट्टी, मिट्टी का मतलब मैत्री है। इसका संक्षिप्त में आप अर्थ जानेंगे। खामेमी सब जीवे, खामेमी यह वर्ब है और उत्तम पुरुष है, यानी मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, करती हूं। सब्बे जीवा खमन्तु में, सारे जीव, सभी जीव मुझे क्षमा करें। अगेन खमन्तु ये वर्ब है। तीसरी लाइन महत्वपूर्ण, मिट्टी में सब भूएसु। मिट्टी मीन्स मैत्री, मैं मीन्स मेरी, सब मीन्स सब, भूतेषु, भूत का मतलब है प्राणी। यह भूत शब्द 2 अर्थों में प्राप्त होता है। पंचभूत के साथ भी भूत का प्रयोग किया जाता है, जो 5 एलिमेंट्स है, और प्राणी के लिए भी भूत का प्रयोग किया गया। भूत मीन्स प्राणी। सब भूएसु, सब प्राणियों से मेरी मैत्री है। वैरम मज्ज न केणई, मज्ज मीन्स मेरी, केणई मीन्स किसी से भी, वैरम वैर नहीं है, शत्रुता नहीं है। ये इसका अर्थ हुआ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सब जीवों से मैत्री है, मेरा कोई शत्रु नहीं, या मेरा किसी से कोई वैर नहीं। बंधु, 2 शब्द जब जब सामने आते हैं, मित्र और शत्रु। अभी मैं बोल रही हूं, आपके सामने 2 इमेज तैयार हो रही है। एक मित्र कौन है, कौन है मित्र आपका, और किससे है आपकी शत्रुता। दोनों ही पिक्चर आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ये मित्र और शत्रु आपके सामने है। आपके सामने का मतलब बिल्कुल जैसे ही आपने सोचा, जैसे ही आपने सुना, ये 2 शब्द जैसे ही आप सुनते हैं, दोनों पिक्चर, दोनों चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। एक मित्र का मुख है, एक शत्रु का मुख है। आप बराबर उसका ध्यान करें। जब आप मित्र मुख को देखते हैं,
तो आपके भीतर में कैसे भाव आते हैं? जब आप शत्रु मुख की कल्पना करते हैं, तब आपके मन में कैसे भाव आते हैं? ये दोनों मित्र और शत्रु आपके सामने हैं। तीसरी बात है आप। वो दो बातें तो बाहर हो गई और वहां से लौटते हैं अपनी तरफ, तो तीसरी बात है आपके साथ जुड़ी हुई। आप किसके अभिमुख हैं, किसके विमुख हैं? भावना का जगत आप सब जानते हैं, अनुभव करते हैं। जब जब मित्र की याद आती है तो आप मित्र के अभिमुख हो जाते हैं। जब सूरज उगता है तो सूर्यमुखी फूल को कोई कहता नहीं है। सूरज आते ही सारे सूर्यमुखी सूरज की तरफ हो जाते हैं, उनके सबके मुख सूरज की तरफ हो जाते हैं। आप कोसों दूर, 7 समंदर दूर कहीं भी है, मित्र की स्मृति आते ही आपके भाव मित्र की तरफ हो जाते हैं, आप मित्र के अभिमुख हो जाते हैं। और जब शत्रु की स्मृति हो आती है तो आप किसी न किसी रूप से शत्रु के विमुख हो जाते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं, या फिर उसका मुख फिर जाए, ऐसी भीतर से भावना जागती है। यानी एक को आप दूर करने का प्रयास करते हैं और एक के नजदीक जाने का प्रयत्न करते हैं। ये अभिमुखता, ये विमुखता, ये भावमुख आपका है, वह बाहर नहीं है। ये शत्रु और मित्र जिस रूप में आप बाहर देख रहे हैं वो दोनों बाहर है, लेकिन भावमुख आपका अपना है। ये भाव आपके उसके साथ जुड़ते हैं। अब आप नियम को जानने का प्रयत्न करें। जगत का नियम क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? नियम को जाने। और जितने भी भाई बंधु आज जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, यह सब्जेक्ट किसी एक जीव का नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह सब्जेक्ट सार्वजनिक है, वन एंड ऑल, सबके लिए है। सबको समझना जरूरी है, इसकी डेप्थ में जाना जरूरी है, क्योंकि हमारी व्यवहारिक डेफिनेशन, उसको हम वास्तविक डेफिनेशन मान करके बैठे हैं। व्यवहार जगत का सत्य कुछ और है और वास्तविक जगत का नियम और सत्य कुछ और है। दोनों की डेफिनेशन एक कर नहीं सकते, दोनों की डेफिनेशन भी भिन्न है। एक डेफिनेशन आप सब जान रहे हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए मित्र क्या है, शत्रु क्या है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आप सबके पास कोई न कोई मित्र है और किसी न किसी के प्रति आपकी हल्की सी भी कोई शत्रु भावना, शत्रुता की भावना, वैर की भावना होती ही होगी, क्योंकि सभी संसार में है। नियम कहता है जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति अपने आप में न शत्रु है न मित्र है, वो तो व्यक्ति ही है, वो तो वस्तु ही है। वही वस्तु
आपके लिए कभी मित्र बन जाती है, कभी शत्रु बन जाती है। गर्म पानी आपके लिए गर्मी में शत्रु बन जाता है और ठंडा पानी मित्र बन जाता है। वही विंटर में ठंडा पानी आपके लिए शत्रु बन जाता है और गर्म पानी मित्र बन जाता है। ये कड़कड़ाती धूप, अभी समर का मौसम है, सीजन है, कोई बाहर जाना पसंद नहीं करता। यही धूप जब विंटर में आएगी तो कैसा अनुभव करेंगे? कोई घर में रहेगा ही नहीं। हर एक वस्तु जिसमें अपने आप में न कुछ अच्छा होता है न कुछ बुरा होता है, वो समय के साथ, स्थिति के साथ, आपकी स्थिति, आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत के साथ वो अच्छी और बुरी बन जाती है। मित्रता की बात कर रहे हैं तो हम जाने कि कितने प्रकार के मित्र हम इस जगत में व्यवहारिक दृष्टि से देख सकते हैं। अनेक प्रकार हो जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में हम जाने तो हमारी जो मित्रता है उसे आप मैत्री भी कह सकते हैं। वो सबसे पहली स्वजन मैत्री, आपकी फ्रेंडशिप कहें, अच्छे संबंध, अच्छे भाव, मित्र भाव आपकी फैमिली मेंबर के साथ। सबसे क्लोज आप अपने परिवार से हैं, खून का रिश्ता अपने आप जोड़ देता है। दूसरा है प्रियजन मैत्री, जिसमें सब रिश्तेदार आ जाते हैं, आपका लंबा फ्रेंड सर्कल आ जाता है और वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके जीवन में। कई प्रसंग आपके जीवन में जुड़े हुए होंगे कि किस मित्र ने किस समय आपको सहयोग किया। एक मैत्री है सज्जन मैत्री, सज्जनों की मैत्री, संतों की मैत्री, यानी संतों के साथ जो हमारा रिश्ता है, गुरु शिष्य का हो, भक्त और भगवान का हो, वो सज्जन मैत्री। उस रिश्ते को हम कल्याण मित्र के रूप में जानते हैं। और ये स्वजन और प्रियजन से भी ऊपर होती है सज्जन मैत्री। उससे और आगे जाए, हाईएस्ट लेवल की मैत्री वो है सर्वजन मैत्री, जिसमें कोई विभाग नहीं, जिसमें स्वजन भी आ गए, प्रियजन भी आ गए, सज्जन भी आ गए, दुर्जन भी आ गए, अपकारी भी आ गए, उपकारी भी आ गए। सब कुछ जिसमें समा जाता है वो है सर्वजन मैत्री। स्वजन मैत्री जो फैमिली के साथ जीवन, ऐसा तो कहें कि बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में कितने यू टर्न आते हैं, कितने वी टर्न आते हैं, कितने डाउन, कितने अप, पता नहीं कितने कितने टर्न लाइफ में आते हैं। कुछ अच्छे दिन भी होते हैं, कुछ बुरे दिन भी होते हैं। अच्छे दिन की तो बात कोई यहां करने की नहीं है। जब बुरा टाइम आता है तो परिवार के लोग भी कभी कभी बहुत काम आते हैं। वो अपना अपना सुख छोड़ करके आप सबके साथ हो जाते हैं। इसीलिए परिवार का भी महत्व है। और ये जॉइंट फैमिली, उसकी यूनिटी, उसकी स्ट्रेंथ अपने आप में महत्व रखती है। स्वजन मैत्री, प्रियजन मैत्री, अभी जमाना बदल गया है। लोग फैमिली के साथ नहीं जुड़ते हैं,
फ्रेंड्स के साथ जुड़ना पसंद करते हैं और यह रिश्ता फैमिली से बढ़कर हो रहा है। और पता नहीं कैसे कैसे फ्रेंड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई आपका नेबर फ्रेंड होगा, स्ट्रीट फ्रेंड होगा, होटल फ्रेंड, आइसक्रीम फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, फ्री टाइम फ्रेंड जब जब फ्री होते हो, और प्लेग्राउंड फ्रेंड, स्टडी फ्रेंड, बिजनेस फ्रेंड, हॉलीडे फ्रेंड, और भी आपके दिमाग में कई फ्रेंड्स कौन कौन से हैं आप ज्यादा जानते हैं, क्योंकि अभी हम फ्रेंड ये प्रियजन मैत्री को लगभग छोड़ चुके हैं और सर्वजन मैत्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फ्रेंड से जुड़ी हुई मैत्री ये भी बहुत काम आती है। अभी हम यूएस की यात्रा कर रहे हैं, हमने अनुभव किया, लोग अपने अनुभव बताए कि समी जी मैं यहां मेरे फ्रेंड की वजह से हूं। फ्रेंड ने कैसे मुझे यहां लाया, कैसे मेरा सारा कारोबार सेटल किया, घर का जब प्रसंग आया तो कैसे मुझे उसने अच्छे एरिया में घर दिलाया। पता नहीं कितनी कितनी बातें मित्र के सहयोग से जुड़ी हुई। इसीलिए ऐसे मित्र जब याद आते हैं तो स्वतः एक अहोभाव जागता है। इसका भी व्यवहारिक जगत में बहुत महत्व है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और सच्चे मित्र को भूल भी नहीं सकते। सज्जन मैत्री संत जनों के साथ, गुरु के साथ जो संबंध होते हैं, गुरु शिष्य का संबंध, पवित्र संबंध, पवित्र मैत्री का संबंध, पवित्र प्रेम का संबंध। इसका एक उदाहरण आप देखें, सज्जन मैत्री के साथ कल्याण मित्र यानी फ्रेंड भी कैसा प्रिय नहीं, श्रेयस्कारी, जो आत्मा का हित सोचता है, शरीर का नहीं, बिजनेस का नहीं, बाहर के सुख का नहीं, जो आत्महितैषी होता है वो कल्याण मित्र कहलाता है। एक आचार्य हुए हैं स्कंदकाचार्य, जिसके 500 शिष्य थे और संयोग ऐसा बना कि विरोधी पक्ष उबल गया और उसने प्लानिंग बनाई कि सबको घानी में पीलना है, इन सबको खत्म करना है। आचार्य के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सब प्रिय शिष्यों की बारी आई, एक एक कर उसको घानी में जाना है और उनको पीला जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में उनकी दुर्गति न हो, उनके भाव गिरे नहीं, उनके भाव वर्धमान रहे, उसका पूरा पूरा प्रयत्न आचार्य करते हैं। एक एक की भावना जगाते हैं और कहते हैं कि हम तो मुट्ठी में मौत को लेकर के चलते हैं, मौत हमसे डरती है, हम मौत से नहीं डरते हैं, हमने मौत को जीत लिया है। जब घर छोड़ा था तब सब कुछ छोड़ दिया था, इस मौत के सामने आकर के हम खड़े हैं। आज भी आपको मौत से नहीं डरना है, समता में रहना है, मैत्री की भावना करनी है, शत्रुता की भावना न आए, वैर की भावना न आए, क्रोध न आए। ऐसे करके 500 शिष्यों की सदगति के निमित्त बने आचार्य, उनको कहते हैं कल्याण मित्र।
और जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें आती रहती है। कभी मन कमजोर हो जाता है, कभी भाव बिगड़ जाते हैं, ज्यादा नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है और अच्छे समझदार लोग भी गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी जो लोग संभालते हैं, उनको पुनः उठाते हैं, वो भी सब कल्याण मित्र की कोटि में आते हैं। उनका भी व्यावहारिक जगत में बहुत बड़ा महत्व है। चौथी मैत्री है सर्वजन मैत्री। सब लोगों के साथ, सब मनुष्यों के साथ और सब जीवों के साथ। भले वो जीव इन आंखों से दिखे न दिखे, इनविजिबल कंडीशन में भी जो है, अविकसित से लेकर विकसित तक, तीनों लोगों के जीव, जो पाताल में भी है, सातवीं नरक से लेकर अनुत्तर विमान तक के जीव, सबके साथ समान भाव, उसका नाम है सर्वजन मैत्री। भले वो उपकारी हो अपकारी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मिथ्या ज्ञानी हो, भले वो देव हो तिर्यंच हो, सबको माफ, दिल से माफ, ऊपर से नहीं। बहुत लोग कहते हैं समनी जी हमने माफ कर दिया, कहने को तो वो कहते हैं मैंने माफ कर दिया, लेकिन पता नहीं सामने वाले व्यक्ति के प्रति जो भाव जागे हैं वो कितने दिल से उतर गए हैं या दिल में उतर गए हैं, आप ही देख सकते हैं और आगे चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, ये सर्वजन मैत्री की बात लेकर के हम पर्युषण मनाने जा रहे हैं। हमें विकास करना है सर्वजन मैत्री का। बाकी सब मैत्री से आप सब परिचित हैं। ये सर्वजन मैत्री किसी स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इस सर्वजन मैत्री के साथ कोई विशेष बाहर से कोई संबंध नहीं होता। ये संबंधातीत, बियॉन्ड द रिलेशन, और सब स्वार्थों से ऊपर, विदाउट एनी कॉज, अनकंडीशनल। ये मैत्री कैसे जीवन में उतरे, इतनी सहज नहीं है। आगे बंधु समय हो रहा है, 7 दिन तक हम इस एक ही सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसको बहुत डिटेल में समझना है, इसके सारे पहलुओं को समझना है। आपके मन में कई प्रकार के डाउट, कई प्रकार की जिज्ञासाएं होगी और खुद की पर्सनल प्रॉब्लम भी होगी। कैसे संभव है सर्वजन मैत्री? सबसे मैत्री, क्या ये कल्पना है या सच है? जब इस पर्युषण का अंतिम दिन आएगा तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ये सर्वजन मैत्री काल्पनिक, कल्पना नहीं, ये हमारा सच है, ये जगत का सत्य है। और यही पर्युषण साधना का एसेंस है, सार है। आज हम इस सब्जेक्ट को यहीं विराम दे रहे हैं। कल का इंतजार करें। कल भी हमारा समय 4 बजे का रहेगा। 4 बजे से हमारा इवनिंग सेशन शुरू होगा और 7 बजे प्रतिक्रमण होगा। काफी भाई बहन नियमित रूप से जुड़ रहे हैं, बड़े धैर्य के साथ
उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। आपका संकल्प प्रवर्धमान रहे, आप नियमित इसी रूप से जुड़ते रहें और किसी एक सेशन को भी मिस न करें, ऐसा आपका लक्ष्य रहे। तो अब हमारा पुनः सेशन 7 बजे होने वाला है। आप सभी प्रतिक्रमण के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और उसके साथ साथ सामायिक का लक्ष्य रखेंगे। आप सामायिक जरूर करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम ओम।